फालतू में लड़ने से अच्छा है कि तुम अपने बंदे तैनात रखो और वो करो। तो मैं उसके बारे में पढ़ रहा था। This is regarding a recent trip to वो जो अरुणाचल में ना, तो अरुणाचल में अब नेट पे पढ़ा तो मैंने चाइना के साइड में तो जाके नहीं देखा, इंडिया के साइड में देखा। तो मैंने देखा कि भाई अगर बहुत सारे आर्मी वाले, अगर 300 आर्मी के बीच में से एक आर्मी वाले के पास जो एक्चुअल गार्ड कर रहा है ना वहाँ पे खड़े होकर, जैसे गेट पे गार्ड कर रहा है, बस उसके पास बंदूक है, उसके अलावा किसी और के हाथ में बंदूक नहीं है। ठीक है, वो लेकिन टेरिटोरियल वो है ना। ठीक है, जो भी है। अब चाइना के साइड में तो जाके देखा नहीं, तो मेरे को वहाँ से इंटरेस्ट बना, देखा कि अब क्या सीन है जो इंडिया और चाइना का जो चल रहा था उस समय, तो वो क्या सीन है। वो तो इंडिया में देख रहा हूँ महंगल के रिजल्ट क्या है कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे हम हो चुके हैं उस कॉन्फ्लिक्ट में। और ये भी वो कह रहे हैं मई 2020 में आज हम 24 को खत्म करने जा रहे हैं। 2024 इनका वो आ रहा है, 4 साल पहले की बात होती है। हाँ, सेम कोर्स होता है लद्दाख में भी ऐसी है। वही है, सारा जितना भी हम क्लेम करते थे ना वो सारा वो एक्चुअली उनके पास ही है, वो रख चुके हैं, वही लैंड ले चुका है। वो तो इंडिया की जो लड़ाई रिकॉर्ड नहीं हो रहा, जो लड़ाई हुई थी यहाँ पे, जो अरुणाचल के वहाँ पे बॉर्डर पे जो लड़ाई हुई थी, वो तो इसलिए हुआ था कि अगर उनको वहाँ पे नहीं रोकते तो पूरा अरुणाचल ही ले अंदर तक ही आ जाते भाई, शहर तक पहुँच जाते। लेकिन आपने वहाँ पे देखा कि भाई इनके पास वो नहीं है, बंदूक के लिए इनके पास लाठी है। लाठी भी नहीं है, कुछ नहीं है, बंदे है बस। बंदूक मैंने इंडियन आर्मी घूम रही है जी अपनी वो करके। हाँ, वो लेकिन उसका है कि उनके फायरिंग रेंजेस होती है ना, तो बंदूक चल रही होती है, वो उनकी प्रैक्टिस चल रही होती है, बस ऑन द स्पॉट लेके नहीं घूम रहे, कैरी नहीं कर सकते आप। हाँ, कैरी नहीं करते। और कर लिया तो एक रूल भी है उसका, कैरी करते तो हमेशा उसका नीचे पॉइंटेड डाउन होना चाहिए, आगे की तरफ। अग्रेशन नहीं, वो अच्छी बात है। लेकिन यार ये सब तो तुम्हारी वो हो गई ना, जब तुम बीमार हो गए, पोलियो हो गया, पोलियो होने के बाद है तो तुम वो पहन रहे हो पोलियो से करने के लिए, वो वाली मेजर्स हो गई ना। बट आपको घायल तो कर चुके हैं। हाँ हाँ, ये जो डेटा है इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजिए भाई, विकिपीडिया में ही है ये इसका स्क्रीन ये 2020 का वो दिखा रहा है मई का, कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर का वो एरिया वो हमसे ले चुके हैं। हाँ, ले चुके हैं यार। हम अपने साथ में जो इतने जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, हमने सबका यही देखा है ना कि जिसने धर्म के ऊपर ज्यादा वो हुआ, जो धर्म का हावी हुआ, उसका हाल क्या हुआ है। लोग एट बांग्लादेश, लोग एट श्रीलंका, इनके भट्टे ही बोले है ना। पूरे विश्व में तुम कहीं पे भी देखो ना, दो चीजों की हमेशा एक लड़ाई हुई है जो तुम कभी इसको मना ही नहीं कर सकता तू। वो है कि तुम्हारी एक रिलीजन होती है। रिलीजन, ठीक है। रिलीजन अलग होता है एडमिनिस्ट्रेशन से। वन इज एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इज द वर्किंग वो। हाँ, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की गवर्नमेंट तो वो हो गई कि हमें हम लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तो लॉ एंड ऑर्डर हुआ ना। हाँ, अब भगवान के लिए धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे आगे हमारा ये हमारा रिलीजन बड़ा वो बहुत डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल है जो मैंने एक्चुअली किसी से सुनी है, मैंने भी किसी से सुनी थी कि अरुणाचल प्रदेश में वो कहते हैं कि चाइना वाले कह रहे हैं कि हम तुम्हें पासपोर्ट इशू नहीं कर रहे वीजा, क्योंकि तुम तो हमारे ही हो। और ये जो मैंने जो लेटेस्ट किसी की वीडियो देखी कि जो उसने पानी का बताया कि चाइना में पानी की शॉर्टेज है और इंडिया में ब्रह्मपुत्र का पानी आता है उसके थ्रू, तो इसलिए उसकी नजर अरुणाचल पर है। उन्होंने डैम्स भी बहुत बना लिए ब्रह्मपुत्र में, तो बहुत पानी रोक के वापस कर रहा है। अब इंडिया और बांग्लादेश की किस चीज में हमारी कॉन्फ्लिक्ट या वो होती है, मतलब उसके साथ वो होती है पानी शेयरिंग के लिए, क्योंकि जितने भी रिवर्स है हमारे वो सारे इंडिया से बांग्लादेश में जाती है। अब रिवर का जो कंट्रोल है वो हमारा, बांग्लादेश इंडिया से तो निकला है। हाँ, तो बांग्लादेश जब निकला है तो पानी के शेयरिंग में वो होता है, उसके डिवाइडेड है। अब डिवाइडेड में क्या होता है, हमारे पास दो तरीके हैं इसको, क्योंकि पानी हमारे पास है। पानी में डैम में स्टोर करता रहूँ, उसको कुछ ही नहीं मिलना, 1 साल हो गया कुछ नहीं मिला, 2 साल होगा कुछ नहीं मिला, तीसरा साल नहीं, चौथा साल नहीं।
10वें साल में तुम सोचो पूरा डैम्स के गेट एक साथ खोल दिए तुमने, वहाँ बाढ़ आ जाएगी, पूरी बाढ़ खत्म ही हो जाएगा, शहर के शहर उजड़ जाएंगे। तो चाइना वो भी एंजॉय करता है हमारे पास ब्रह्मपुत्र को लेके, वो कभी भी वो बोलेगा तो हमारे अपराध आ जाएंगे, वो नहीं बोलेगा तो हमारे पर ड्राउट्स आएंगे। तो ये भी कंट्रोल करता है चाइना। कि पानी का दोनों तरफ से वो पानी को तो इधर नहीं दिया तो सूखा है, और किसी ने अगर खोल के दे दिया तो ले बाढ़ ले अब तू। जल है तो जीवन है, और जीवन है तो जल है। ये सब में तो मुझे लगता है इंडिया काफी पीछे है यार, इतना आगे नहीं सोच पाता यार। वही है ना, अब ये सब कब इंडिया सोच तो रहे, इंडिया सोच रहे, सोचोगे, लेकिन ये सब में इंडिया सोच तो रहे, कटेंगे तो बटेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, कटेंगे तो बटेंगे। और कहाँ इंडिया में तो जिस हिसाब से सर्दी के अंदर अगर आप इंस्टाग्राम देख लो, आज तो कोई चौथी रील उठा के देख, कबाब और चिकन, यहाँ का कबाब मशहूर है, यहाँ का चिकन मशहूर है, यहाँ का कबाब मशहूर है, यहाँ का चिकन मशहूर है। कोई सर्दी के मौसम में तो वो इंस्टाग्राम अगर तू जैसे देखता है तो सीरियसली मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन तूने एक चीज नोटिस करा है, हर कोई वैसे जो मटन खिला रहा है, और हर कोई ब्लॉगर जो फूड ब्लॉगर है वो ये नहीं दिखा रहा कि यहाँ का पनीर टिक्का खा के देखोगे ना पागल है, पनीर टिक्का खाएगा। लेकिन इंडिया में तो ये चीज देखेगा, बीजेपी के आते हुए सबको लगा कि हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन जो है बढ़ गए हैं, ठीक है, खा नहीं सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते। लेकिन सब कुछ खुल रहा है। लेकिन एक चीज नोटिस करेगा, जब से बीजेपी आया है ना, तेरी जितनी भी अश्लील वाली वेब सीरीज है वो एकदम फट गई है, क्योंकि इन्होंने पहले वो पॉन बंद करी थी हाँ। कि पॉन मत देखो, पॉन मत देखो, वो कहते बाहर की मत देखो, हमारे यहाँ की देखो। अब वो ये चाहता है कि एक इंसान जो है ना उसको व्यस्त रखना चाहता है यार। बंदा अगर व्यस्त नहीं है तो किसी चीज के बारे में तो सोचेगा ना, वो तो अगर सोचने लगेगा, खाली दिमाग होगा, शराब नहीं पिएगा, कोई ड्रग्स नहीं करेगा तो वो कुछ ना कुछ सोचेगा। तो वो बीजेपी को जैसे कि आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं पी नहीं रहा क्योंकि मैं हेवी ड्रिंक करूँ, और मैं लिटरली मैं बड़ी कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को रिलाइज हुआ, मैंने उस दिन से बात करी थी कि मेरे को अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा कैसे। I'm blessed with the best, I'm blessed with the best, but मुझे लग रहा है कि मैं कहाँ लेकर जा रहा हूँ इसको, कि आने वाले 5-10 साल बाद मेरा क्या फ्यूचर मुझे नहीं समझ आ रहा है। ये गवर्नमेंट चाहता है कि एक आम इंसान ना बस काम करे, टैक्स दे, और उसके पास जो फ्री वक्त है ना, जब सोचता है इंसान कि क्या चल रहा है देश में, भाई देश के बारे में हम सबसे एंड में सोचते हैं, पहले तो पेट भर जाए। ये आम आदमी है जो काम कर रहा है, जो अपनी रेगुलर जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसके बाद अपने जीवन की इतनी परेशानी है, वो कह रहा है बहन मैं देश का कहाँ से रोज पाऊंगा, पहले मैं अपना घर तो देख लूँ, बिजली का बिल भर लूँ, ये कुछ भी है यार हर किसी की लाइफ में। मैं तेरा एग्जाम्पल तो सोचेगा नहीं, तेरे को नहीं पता, मैं लोगों को तेरा एग्जाम्पल गाली देके देता हूँ कि जो ये लाइफ साइकिल है आपकी, आप सुबह भाई मैंने उस दिन तेरे को देखा, मैं पता नहीं 6 महीने में एक बार उठा था, मैं उस दिन 7 बजे मुझे ऑटो में दिखा जाता हुआ, जब तो कह रहा मेरे को द्वारका जाना था, मैंने 6 लोगों का एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा ये क्या लाइफ साइकिल है, इंसान सुबह 8 बजे जा रहा है, शाम के 8 बजे आ रहा है, क्योंकि उसके एक्सपेंसेस है, उसको जाना ही जाना है। आजकल लोगों के पास बीमार होने के लिए टाइम नहीं है। ये मैंने उस दिन मैंने तेरी वाइफ का देखते हुए मेरे को रियलाइज हुई, जब उसकी तबीयत खराब थी, बट उसको ऑफिस जाना पड़ रहा था, जिस दिन तुम दोनों मुझे दिन मिले थे, तू कह रहा है उसकी तबीयत वो है कि जॉब वाला आदमी बीमार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके पास पेड लीव नहीं है, अनपेड। अगर वो बीमार हो गए, उसको जाना है तो जाना पड़ेगा उसको ऑफिस। ये सब करने के बाद इंसान के पास फुर्सत जब मिलती है तो देश के बारे में सोचता है कि भाई क्या चाहिए क्या नहीं है। अब बीजेपी गवर्नमेंट कहता है कि मत सोचो, जो बांटना होगा हमें बांटने दो, जो काटना होगा हमें काटने दो, बस तुम हमारी चीजें देखा करो, टैक्स पे करते रहो हर चीज के ऊपर। अगर तेरे को धर्म के ऊपर वो नहीं देखना है तो इससे ज्यादा अच्छा है कि तुम अपना टाइम उसको देख लो। हाँ, वो जो भी चीजें दिखा रहे हैं वेब सीरीज में वो देख लो, व्यस्त रहो अपने। आपको भाई पोर्नोग्राफी इंडिया में बैन हो गई तो बड़े उसमें ऐसा था, कह दिया गया था कि कोई देखना होगा ना तो उसके घर आके पुलिस उसे ले जाएगी कि तू अगर अपने फोन में तूने देख लिया अगर अमेरिका की वो है मामा मिया देखा, और ये बात आई थी अखबार में
कि हो सकता है घर से उठा के ले गए कि यूपी में किसी ने देखी तो उसे घर से ले गए। और आज इंडिया का ये कल्चर है, ये चल रहा है ना कि इतना वो दिखा रहे हैं कि वो आधे दिखा रहे हैं लेकिन वो कहते हैं मजे पूरे हैं। बस वो है 100 रुपए का ही फर्क है, 100 रुपए तो पूरा देख लो। $3 हाँ, अगर आपको वो भी देखना है तो वो पेड है $3 ओनली फॉर द फैंस, फॉर द फैंस ऑफ आर इन अमेरिका फैंस के लिए हमारे। तो देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि व्यस्त तो रहो लेकिन दिमाग मत चलाओ, अपना दिमाग मत चलाओ, जस्ट बिकम एन एआई बन जाओ। धर्म देखना है, धर्म के पीछे हाथ खड़े होके जो खाना देखना है तो मटन खाओ। मतलब मैं वैसे अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं रीलें जैसे भाई देखता हूँ, इंसान यूट्यूब पे भी देखता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी, जैसे जो दिखा रहा है, जो ब्लॉगर फूड दिखा रहा है ना, शायद 50 में से एक अगर होगा कोई वेज दिखा रहा होगा। वो दिखा रहा है कि भाई मटन देख, क्या बढ़िया मटन खिला रहे हैं ये, या इसका चिकन देख कि कितना बढ़िया चिकन है। तो जितना वो हमें लगता है वो दोनों पिक्चर दिखाया है उसने कि भाई हमने तो बैन करा है, लेकिन असली धंधा क्या है, बैन कराने के बाद दिमाग में सबके दौड़ा दिए। अब उसको इंस्टाग्राम या जो भी है यार, बैन करने का मतलब मुझे ये लगता है लेमन लैंग्वेज में कि 100 का बैन करा 200 दे दो। 100 रुपए की पहले चीज थी, हमने बैन कर दिया, अब ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर तू 200 रुपए खर्च करेगा तो ये तो कोई मिल जाएगा, और शायद क्या 200 रुपए खर्च करेगा तो तेरे को अवेलेबल है वो चीज। पोर्नोग्राफी किस हिसाब से इंडिया में बढ़ी और किस हिसाब से लोग देख रहे हैं ये ना, बंदा कह रहा है देसी मसाला में जो चल ही रहा है। इसके भी बहुत सारे वो है ना, जैसे अब तो आधे से सीरीज में तुम देखोगे कुछ ही नहीं हो रहा होता, कुछ नहीं हो रहा होता। सास है ससुर जी के साथ, सासू माँ है दामाद के साथ, बेटी है छोटी बेटी है या जो भी है जीजे के साथ लगी पड़ी है, भाई के साथ लगी है, वो है भाई। तो बाहर के वही तो दिखा रहे हैं जो इंग्लिश उसमें दिखाते थे, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर। इसी का हिंदी वर्जन ही तो हुआ है, और क्या है। तो मुंह से नहीं बोल पा रहे, लेकिन हिंदी वर्जन तो यही हुआ ना भाई, यही हुआ। सासू अगर दामाद के साथ लगी हुई और दामाद के अगर वो दिखा रहे हैं। अब ये देखना, अगर नॉर्मल अमेरिकन ही चल रहा था, दिमाग में क्या होता है कि तो चलता होगा वहाँ पे, हमारे यहाँ नहीं चलेगा। खुराक जो खुराक मचती है, ये माइंडसेट था लोगों का, वहाँ चलता है। हम लोग भाई अपने टीनेजिंग एज में जब हम भी 15 साल का थे, 13 साल के थे, इंसान ने देखा लगी हो जी ये बड़ी अच्छी चीज है। अब है अब क्या है कि अब इतना देख देख के लग गया कि ठीक है, अब कोई को किसी को भी देखते हैं हमारे नजर के सामने आता है कोई, और ये सारा कंटेंट बड़ी इजीली अवेलेबल है। तो इसमें तुम देखोगे तो अभी भी हर किसी के दिमाग में चलता है कि भाई इसका तो इसके साथ चल रहा होगा। अगर तुम सही में अगर सोचोगे, हमारे पिताजी के टाइम पे ये नहीं बोला जाता था, तो शर्म आती थी लोगों को बोलते हुए कि इसका चलता, भाई चलता होगा नहीं चलता होगा, खुलेआम बोलने में शर्म आती थी। हाँ भाई, आज ये वही जनरेशन को बड़ी खुली दिखा रहे हैं भाई। तू 10 तो मैं दिखा दूं, सामने ये यूट्यूब भी है या उस पे वो है वेबसाइट है जो इनकी ALD बालाजी, बालाजी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहन जो हमारा तो बड़े अच्छे था, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त, वो रात के 2 बजे मुझे फोन करता था। लॉकडाउन का जमाना था, कोविड चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था। वो रात के 2 बजे मुझे फोन करता था, क्या कर रहा है? अच्छा जी कुछ नहीं कर रहे, दारू पी रखी है, वो बैठे में बोल भाई वो देख उस पे ना एक गंदी बात आता है, और मैंने अपने वो दिए सब्सक्रिप्शन दिए किसी को के, क्या यार वो दिखा दे यार, मेरा वो फ्री वाला खत्म हो गया, तो मैं पेड है ना, हाँ पेड है भाई, सुन लिए कह रहा भाई वो देखा ना कि गंदी बात सीजन वो देखा, और वो यही छिड़की वो यही था हिंदी वर्जन ऑफ द अमेरिकन वो। तो जितना ये कहते हैं ना कि बीजेपी है तुम्हारे हिंदू राष्ट्र है, हिंदू क्या है, हिंदू ऐसा तो नहीं कि मर्यादा या किसी कल्चर के बिना हिंदू तो है नहीं ना। मैं हिंदुइज्म को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, हिंदुइज्म के जो टीचिंग है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई हिंदू अगर किसी हिंदुइज्म को बचाना है तो हिंदुइज्म का क्या बचा रहे हो तुम? जो जिसने हिंदू बोला है बस उसको बचा रहे हो। हिंदुइज्म के जो कल्चर्स और टीचिंग्स जो हम जिस पे बिलीव करते हैं कि उसकी बैकबोन है, भाई रिलीजन का बैकबोन उसके मर्यादा ही तो है, जो कल्चर्स पास आउट करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, वो सिग्निफाई करते हैं, भगवान जी को पूछते हैं, हम मानते हैं कि एक हमारे परमात्मा है, बहुत बड़ा एक ग्लोबल एक फोर्स है जिसको हम अच्छे से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, और ये सब हम करते हैं। तो उनके कायदे में चलो,
पूजा इसलिए करते हैं ना कि हमारे उनकी वो हम लेते हैं, जो भाई हमें जो सिखाया गया है उसको कल्चर को हम आगे वो करते हैं। गुरु जी का रिस्पेक्ट करो और शिष्य की तरह रहे। हर एक का एक ड्यूटी होता है, ड्यूटी निभाओ, अपने कर्म के बारे में सोचो। यही तो प्रोटेक्शन होती है ना तुम्हारी अब इन सब की तो तुमने कर दिया, फेर दिया। बस तुमने बोला कि सैफरन कलर का वो करो अपना, और जिन्होंने अगर सैफरन कलर की जगह अगर हरे रंग का कुछ लगाया हुआ है वो तुम्हारे खिलाफ है। हरे रंग नहीं है हमारे खिलाफ। हमारे खिलाफ एक्चुअल हिंदुइज्म के खिलाफ क्या है, ये जो सारी जो बिगड़ती हुई चीज है जो हम वेस्टर्न से इंपोर्ट्स है। तू इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता है, तो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है। आज मैं तो जागरण की न्यूज बता रहा हूँ। जागरण जो न्यूज़पेपर में पता क्या छपा है, जितना दोस्त मान रहे थे ना अमेरिका को वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को चेतावनी दे दी है कि बाबू तेरा जो लेवल था ना, जो तेरा लेवल लोन का था, तो उससे बहुत आगे जा चुका है। यार जागरण न्यूज की कोई मेरे फोन के अंदर है, उसके अंदर वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी थी इंडिया को अपने लोन को लेकर कि बेटा तेरी लिमिट हो चुकी है, अब या तो तू उसमें आ जा, वरना अगर तू अमेरिका का अगर सोच रहा है, अगर आज इंडिया सोच रहा है कि हम अमेरिका के साथ खड़े हैं, उस रील का मैं साथ में वो लेता हुआ कहूँगी, अगर जो कह रहा है वो कह रहा है अमेरिका की एक चौथाई दैट इज 1/4 25% से हम क्वार्टर कहते हैं। शराब की बोतल पूरी हाफ हो गया अद्धा, और एक क्वार्टर 1/4 में ना वो कह रहा है अगले 75 साल लग जाएंगे तेरे को, अगर तूने इस पर ये सुधार नहीं करे, अपने मनी पे तूने पर कंट्रोल नहीं करा जो तूने लोन ले रखा है, तो अमेरिका का सपना अगले 75 साल में तू 1/4 में पहुंच पाएगा उसके। ये कांग्रेस यही तो बोल रहा है कि तुम कह रहे हो कि ये बढ़ गया वो बढ़ गया, जीडीपी बोलते हैं हम। अभी आजकल चल रहा है कि इंडिया का जीडीपी बहुत बढ़ गया है, ये बढ़ गया, लेकिन अगर तुम जीडीपी ये आने वाले सालों में इतना बढ़ जाएगा कि हम उतने हो जाएंगे। भाई अगर मैं तेरे से 10 लाख लोन लेके जाऊं, कन्नू के घर से 20 लाख उठा लूं, तू यहाँ वहाँ जान पहचान से 30-40 और बाजार से 1 करोड़ रुपए इसका मतलब थोड़ी ना है कि मैं करोड़पति बन गया हूँ कि भाई मेरे पास 1 करोड़। हाँ यही एग्जाम लेमन में यही हुआ ना, 6 जनों से हमने 10-10 लाख रुपए लेके 10 जनों से लिए, आपके पास 1 करोड़ हो गया, तो ये मतलब नहीं है कि आप करोड़पति बन रहे हो। तो बोझली कर्जा हम देखा जो तुम्हें कर्जा में बड़ी सही बात बोली निक्की कि मैं गया फलाने पे मुझे 20 लाख दे दे, तू मुझे 20 लाख दे दे, 5 जनों से हमने 20 लाख ले लिया, मैं हो गया करोड़पति शहर में। आई एम द मिलेनियर, डजंट मीन कि आई एम द मिलेनियर क्योंकि मुझे वो देना है। तो जीडीपी जो है ना, जब भी हमें दिखाया जाता है, तो जो बीजेपी का गवर्नमेंट है ना, तुम कब से देखो ये नंबर्स के साथ बहुत खेलते हैं। मुझे तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन नंबर के साथ ही खेलते और कर क्या रहे हैं। वैक्सीनेशन दिखाया तो उसने नंबर्स गिनवाया, भाई नंबर्स तो भाई संख्या इतनी ज्यादा है, भाई इंडिया का 1% का भी नंबर दिखवाएगा 1%। तो ये इंडिया की भाषा ऑनेस्टली वैसे मतलब कोई वो नहीं ना, हमको ये उस पर बात करें ना हमारा कोई, हम आप वर्किंग प्रोफेशनल, मैं एज अ छोटा सा व्यापारी बिजनेसमैन, तो ये क्या लग रहा है हिंदुस्तान की पॉपुलेशन क्या है? जो जनगण कह रहा है वो कह रहा है कि 140 करोड़ है। नहीं 140 तो 2000 उसमें नहीं था, 2011 में नहीं था ना, 2011 में था 125 करोड़। अच्छा उस जब लास्ट हुआ था 2013 में लास्ट जनगण हुआ था, 2011 में हुआ करेक्ट, तब 125 करोड़ था। आज ये कहते हैं कि 140 करोड़ है हम लोग। 40 करोड़ है ना। मैं इसका एग्जांपल उसमें देना चाहूंगा जो तू इकोनॉमी की जैसे कह रहा है कि जब देश की इतनी पॉपुलेशन है तो सबका पेट और सबका भूख है। जो आज सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि अगर सरकारों को ये कह रहा है कि 80 करोड़ को हम राशन दे रहे हैं, हम मुफ्त का राशन दे रहे हैं, 125 करोड़ की जनसंख्या 80 करोड़ को हम मुफ्त में दे रहे हैं। मैं दूसरे टर्म में जा रहा हूँ, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की 200 करोड़ आबादी है और 70% से लेके 85% तक इंसान खुद कमा के खा रहा है। कोई सरकार, कोई XYZ इंक्लूडिंग आज अगर जो कह रही है ना कि 2100 रुपए की जन वो निकली है, और दिल्ली शहर में 2100 रुपए का वो निकला है, रेवड़ी निकली है मुफ्त की कि हर औरत को 2100 रुपए मिलेंगे, उनको हटा के 70% से 85% तक जनता अपने ही दम पे खा ली है।
खुद कमा रही है और खुद खा रही है। तो जब 200 करोड़ की आबादी है जो खुद खा के कमाएगी, जिसमें से 170 करोड़ खुद कमा के खा रही है, तो अपने आप ही इकोनॉमी जो पहुंचेगी ना, अपने आप ही हमारी जो हम इकोनॉमी जो हमारी ट्रिलियंस की होगी तो वो अपने आप ही पहुंचेगी भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ। ये कह रहे हैं 140 करोड़ अगर है, ये खेलते हैं। अगर तेरी आबादी, मेरे घर में 10 लोग हैं, ठीक है, मेरे घर में 10 लोग हैं और वो 10 लोग जो है 1-1 रुपए कमा रहा है। 10 लोग हैं, 1-1 रुपए कमा रहे हैं, 10 रुपए कमा रहे हैं, 10 रुपए कमा रहे हैं ना। लेकिन यदि किसी घर में 2 बंदे हैं और 4-4 रुपए कमा रहे हैं, कितने रुपए कमा रहे हैं? 2 बंदे 4-4 8 रुपए कमा रहे हैं, 8 कमा रहे हैं, तो बेटर ऑफ कौन है? वो है जो 2 है ना, जो 2 रुपए कमा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कॉमन कैलकुलेशन है ये। वही जो तू कह रहा है कि आबादी इतनी ज्यादा है और ये उसका वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आबादी तो बताया ही नहीं ना। अब 2011 के बाद तू सोचना कितने, क्यों नहीं हुआ अभी तक? वो छोड़, 2011 के बाद कितने लोग तू जानते थे और कितने घरों में बच्चा पैदा हुआ? मैंने ना शादी होगी, हमने 2011 में अपनी कॉलेज कर लिया था। कॉलेज के बाद कितने बच्चे पैदा हो गए भाई? आज हमारे साथ के बकायदा 2-2 बारी बाप बन चुके हैं। हाँ, तो भाई दुनिया में तू मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो तू जानता होगा ना, वो करीब 150 से 200 लोग जानता है। तो जिसका तू बिल्कुल 150 से 200 से ज्यादा तू कितने करीब से नहीं जानता कि उनका कुछ खबर आए तेरे पास। बिल्कुल 50 लेते हैं हम, तो 50 ले रहे हैं हम, तो 50 है। 50 अगर 50 में भी अगर तू ना करके उतने टाइम से तो 10 बर्थडे तो तूने जाना हो गया, ये हो गया, कन्नू हो गया। करेक्ट। भाई 50 लोग जानते हो तुम, उसमें से 10 नए सदस्य आ गए उनके घरों में। बिल्कुल ना भाई तू मजाक कर रहा है क्या? लेकिन चलो आप ये जनता को नंबर से खिला रहे हो, ठीक है, आप एक नंबर से अपने खिला दिया, पर जो एक्चुअल रियलिटी की, अगर चाइना जो जिस हिसाब से हमारे बॉर्डर्स पे हमारा जो लैंड एरिया उसको कम करता जा रहा है, आप इसकी जस्टिफिकेशन कैसे दे सकोगे आने वाले कुछ सालों में? अगली जनरेशन को जो आप अगली जनरेशन को जस्टिफिकेशन तो देखो, खैर अभी तक मैंने YouTube पे देखी, मैंने Instagram पे देखी, मैंने लाइव लोगों की किस्सों से बता रहा हूँ मेरे को, जो मेरे पड़ोस के लोहार जो घूम कर आए लद्दाख, वो कह रहे जहां तक आज से 5 साल पहले जा सकते थे, आज वो रास्ता ही बंद कर दिया गया है फॉर XYZ रीजंस। आज से 5 साल पहले जहां तक मैं अपना लद्दाख जाता था, आज वो रास्ता बंद कर दिया गया, उससे 20 किलोमीटर रास्ता बंद कर दिया गया। वो कह रहे आप नहीं जा सकते हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, चाहे वो लैंडस्लाइड हो रही है, जो हो रहा है। वो कह रहे भाई यहीं पे रुक जा, यहीं से वापसी हो जा। अब देखो, अगर हम इंडिया को चाइना के साथ कंपेयर करते हैं और चाइना क्यों कर पाया है जो आज वो कर रहा है, आज के दिन में चाइना में जितनी उसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट है ना, उससे डबल की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। मतलब अगर तेरे घर में, मैंने किसी की लेटेस्ट सुनी है, वो पता है क्या बोला उसने, कि iPhone 14 चाइना में कितने का बनता है? iPhone 14 है तेरे पास जिम में? ये बड़ा, ये iPhone 14 कितने का बनता है चाइना में? उसने मुझे अभी पीछे मैंने वीडियो देखी, बता, एक अंदाजा मार दे, तूने क्या लिया, तूने क्या दिया? मैं इसका प्रोडक्शन कॉस्ट में मानूंगा अराउंड बिटवीन 5 to 10,000 रुपीज मानूंगा इसका। अगर आईफोन मेरे को 80 की पड़ रही है तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगा उसका इट शुड बी बिटवीन 5,000 to 10,000। वहाँ पे $10 10,000 रुपए, $10 के अंदर चाइना ही आईफोन बना लेता अपने घर में। हाँ मतलब वो तो यूएस भी है ना, यूएस का भी तो आधे, लेकिन $10 के अंदर वो फैक्ट्रीज देख कर आया, वो कह रहा है $10 में चाइना में फोन तैयार हो रहा है फोन। हाँ लेकिन अब फैक्ट्रीज चाइना में क्यों है, यूएस में क्यों नहीं है, और चाइना इंडिया में क्यों नहीं है? हम जो कॉम्पीट कर रहे हैं ना, वो हमारा कोई कंपटीशन है चाइना से? अगर कंपेयर करते हैं लैंड के लिए जो कंपटीशन है, रिसोर्सेज के लिए, पावर्स के लिए जो है ना, अब ये सब बिल्ड करने में चाहिए होती है सैक्रिफाइस, मेहनत। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज बेस्ट प्लेयर है
उसने अपने बचपन के बहुत सारे कीमती वक्त सोते हुए चाइल्डहुड अपना उसने वो करा गुजार सकता था सोते हुए। कुछ जब थोड़ा सा फेमस हुआ तो वो अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हुए लेजर टाइम में वो कर सकता था, जिंदगी जी सकता था वो अपना, वो भी क्या करता था, मैं भी मौज करूंगा, मैं भी पार्टी करूंगा। सैक्रिफाइस किया चाइना ने भी करा था। चाइना ने एक जनरेशन ने जो हमारे बेसिकली हमारे मम्मी पापा का जो जनरेशन है ना चाइना में, वो सैक्रिफाइस किया था। जब वो वॉर हुई थी उसके बाद जो पॉपुलेशन कंट्रोल करा था उन्होंने, पॉपुलेशन कंट्रोल करा। वहाँ पे उनके वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है कि तुम दूसरे शहर में जाओगे काम करोगे लेकिन वहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकते, तुम्हें वापस अपने गांव आना पड़ेगा। You are under surveillance भी है। उसके बावजूद भी जैसे मैं मणिपुर से आके इंडिया में दिल्ली में सेटल हो सकता हूँ ना, वो नहीं कर सकते चाइना में। तो मैं मुझे वापस अपने शहर आना पड़ेगा। मैं दिल्ली से आगरा काम करने के मैंने काम करा लेकिन मैं वापस मुझे दिल्ली आना पड़ेगा। उसके दो फायदा हुआ, अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ। ऐसे सोसाइटीज में बच्चे और पेरेंट्स दूर दूर भी रहे लेकिन पेरेंट्स घर नहीं खरीद पा रहे थे, जितना भी उनकी अर्निंग्स थी ना गांव भेजा गया और गांव डेवलप हुए। तो उनके जब बड़े बच्चे जब बड़े हुए ना, नेक्स्ट जनरेशन जब आया ना, उनके पास सारी डेवलपमेंट पहुंच चुकी थी अपने गाँव में। ओके ये हुआ। सेकेंडली चाइना में काम होता है, काम है तो करना है, no matter what it is। हाँ, पूरा रोबोट की तरह काम करना है। तो वो एक जो सैक्रिफाइस हुई थी ना वहाँ पे, वो उनकी एक जनरेशन ने पूरी सैक्रिफाइस की थी ऑलमोस्ट अपना वो सब कुछ। जिस एक जनरेशन खत्म करके कि एक पीढ़ी ने कमाया तो दूसरी पीढ़ी खाने है। हाँ, खा रहे हैं। अब जो दूसरी एक ने बहुत ही सैक्रिफाइस कर रखा है। हाँ, वो पीढ़ी जो है अब उसका दो चीज कर सकता है, या तो बर्बाद कर सकता है या तो अच्छा कर सकता है। नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। बर्बाद कब होता है? जब तुम बिगड़ जाते हो, जब अपनी तुम मर्यादा भूल जाते हो। लेकिन साथ के साथ जो भी उनकी कल्चर थी ना उन्होंने प्रिजर्व करा, ठीक है। तो उनका नेक्स्ट जनरेशन ने भी आगे काम करना, आगे काम जनरेशन आ गया। अब उसको फ्लेक्स करते हुए उसको वो कर रहे हैं। इसमें कैसे ट्रांसलेट होता है? करप्शन हो गया भाई, एक सोसाइटी को कुछ ही नहीं खाता, करप्शन खाता है। कोई हराम का खाता हो, कुछ खाता हो, घुमा फिरा के करप्शन ही है जो सोसाइटी को पीछे का पीछे रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तू किसी गांव का IAS ऑफिसर बना है, मान लो तू उसी गांव का है, तो IAS ऑफिसर बन गया। अब मान ले तेरे को वाटर सप्लाई का स्कीम तेरे को किसी कंपनी को देना था, ओके। तूने कंपनी को तो दे दिया और साथ साथ में तूने वो क्या किया, पैसे उसके आधे ज्यादा खा गया। तू उस पैसों से क्या किया तूने? अपने बच्चे को पढ़ा दिया, अपने गाड़ी खरीद लिया। लेकिन जब तेरे गांव आएंगे तेरे बच्चे वापस, तो तेरे गांव में नलके में पानी मिलेगा नहीं। तेरा बच्चा जो है अपने लिए पानी का टैंकर नहीं, अपने लिए पानी का टैंकर बुलाएगा। करप्शन कैसे खाता है? तेरे बच्चा जो है अच्छा खासा गाड़ी खरीद लेगा, ठीक है, लेकिन क्या उसको अच्छी सड़क मिलेगी जब वापस आएगा? नहीं मिलेगी उसको अच्छी सड़क। करप्शन ये बर्बाद करता है, ये करता है। जैसे ड्रग्स जो है इंसान को खत्म करता है ना। ड्रग्स करता है इंसान 9-10 में स्टार्ट होती है। ड्रग्स करता है कब तक? 35 साल तक करता है, जो हार्डकोर ड्रग यूज होती है। 35 साल में जब रियलाइज होता है उसको भी ड्रग छोड़ देना चाहिए, वो छोड़ भी देता है। वो उसके बाद क्या बचता है? कुछ नहीं। जिंदगी बीत गई होती है, स्किल्स नहीं रहता, कॉन्फिडेंस नहीं रहता, कोई उसको जॉब नहीं देता। अकल उसको आ गया होता है कि ड्रग छोड़ के मेरे को नया काम करना चाहिए। अब वो स्कूल तो जा नहीं सकता, दिमाग उसका कमजोर हो चुका है, वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। अनफिट फॉर द सोसाइटी, अनफिट हो गया वो सोसाइटी के लिए। हाँ, तो करप्शन तेरे पूरे सोसाइटी को, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अनफिट बनाता है। तो करप्शन बहुत बड़ी चीज है जिसको बहुत, करप्शन इज अ ड्रग, करप्शन इज अ ड्रग। कुछ नहीं कर सकते। अब जवानी चली गई। इंडिया बीता हुआ वक्त इंसान नहीं ला सकता, चाहे कुछ भी दे दे। देश घर है, देश है। तेरा घर कितने टाइम तक तू संभालेगा? जब तक तू जीवित है तो संभालने की कोशिश करेगा, खरीदने की कोशिश करेगा। लेकिन तू कह सकता है कि ये जो तेरा घर है, तेरा आज के दिन में तेरे आने वाले पोते इसको बेचेगा नहीं, बेचेगा? अगर बिल्कुल बेच सकता है, अच्छे सेंस में बेच सकते हैं उसको और अच्छा इन्वेस्ट करने के लिए, या कोई आके इसको हड़प भी सकता है, वो डिपेंड नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली। और वही पोता तो मतलब थर्ड जनरेशन होगी,
सेकंड जनरेशन हम अपनी नहीं कह सकते कि वो क्या करेंगे, पूरे लाइफ टाइम में भी नहीं कह सकते, कभी भी वक्त बदलता है कि वो क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे। तो आज के दिन में तो दुकान क्यों खुलता है, तो आज के दिन में तो अपने रेंट या जो भी तेरे सोर्सेस ऑफ इनकम है, तेरी जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट क्यों करता है, ताकि तेरी जो घर है वो तो प्रोटेक्ट कर सके, उसके लिए है ना जो तेरे पास है, तेरी जो प्रॉपर्टी है। देश का भी वही हाल है। देश को अगर तुम मान ले तो ड्रग्स करा होता, तूने तो इकलौता बेटा होता और तूने पूरे जीवन जो है ड्रग में बिताया होता, आज के दिन में तेरे पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है किसी से एक बिजनेस करने के लिए, डील करने के लिए, नहीं आता, तेरे को कुछ ही नहीं आता, तेरा घर बचा होगा आज के दिन में? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एडिक्शन तो पड़ोसी का भी किया होगा। अब वही है, अब देश में अगर तुम सामने आजू बाजू वाले देश जो है, अपने देश में तो सही है, लेकिन देश कहता है कि मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे को एक्स्ट्रा जगह चाहिए, मेरे को तो बफर जोन्स क्रिएट करना है। जैसे मैं एक घर है ना, घर के सामने फेंसिंग लगाया जाता है, फेंसिंग के सामने थोड़ा सा एक गली छोड़ा जाता है और उस गली में इंक्रोचमेंट करने लग जाए तो पहले भगाते हैं हम उसको, मेरा जमीन नहीं है फिर भी हम अलाउ नहीं करते कि मेरे सामने मत लगा, मेरी ये घर है, मेरे सामने, मेरा नहीं है लेकिन मेरे सामने दुकान मत लगा दे। हाँ, दुकान फिर उसके आगे जाके क्या करता है, तू वहाँ पे छोटी सी फेंसिंग और लगाता है, फेंसिंग के आगे जहाँ पे तू पार्किंग करता है अपना, कि मेरी जगह, मेरे घर के सामने जगह पार्किंग करूंगा तो मैं करूंगा, तू अपने जगह को डिफेंड कर रहा है ना। एग्जैक्टली, आई एम डिफेंडिंग माय मदर। हर चीज करता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे तू क्या करता है, सामने वाला बंदा भी गाड़ी पार्क करना चाहता है, तू भी गाड़ी पार्क करना चाहता है, अगर तू मान ले तू नशेड़ी है, तू उनसे आंखों में आंखें मिला के बात नहीं कर सकता, तो तू अपनी जगह प्रोटेक्ट कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा ना। तो वो जगह किसका हो गया? पॉल्यूशन का। अरुणाचल में क्या हो रहा है, वह आंखों में आंखें मिला के तुम बात नहीं कर पाए, उसको नहीं बता पा रहे कि भैया देखो कि ये हमारा लैंड है और हम ओनर्स हैं, वी आर द ओनर्स। तू ओनर्स कैसे छोड़ सकता है जब तुझे जब पता है इंसान अपना दुरुस्त होगा विदाउट एनी ड्रग और आंख में आंख मिला दे। हाँ, ये तो बड़े बंदे को बुजुर्ग लगता कहते है हैं ना कि भाई ये अच्छा कामकाज इंसान है, इसके जान पहचान He's sensible, he's sensible, हाँ, सेंसिबल और Responsible है, responsible अगर वो है। अपना कुछ करने से पहले सोचता है कि भाई ये पुलिस को कंप्लेंट कर देगा, अब भाई वो जो ऑलरेडी ड्रग एडिक्ट है वो पुलिस के पास क्या करने नहीं कर जाएगा? पाएगा। नहीं करने जा पाएगा। और यही अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, हाँ, यही क्योंकि होता हम है। अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, हम डिफेंड नहीं कर पा हम रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं, हम हाँ। कमजोर होते जा रहे हैं। हाँ, तो अगर या तो तू छोड़ देगा घर को, बिल्कुल भी देखना कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, हम तो अपना अपने बीच रूम साइड हम we are addicted, रूम we are- में तुम पूरा दिन मूवी देख रहे हो, गांजा मार रहे हो अगर पूरा दिन और कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, अरोस परोस क्या कर रहे हैं, तो जब एक दिन तुम जगोगे, थोड़ा सा बाहर निकलोगे तो तुम देखोगे कि भैंस पार्किंग का स्पेस तो पूरा खा गया, वो इंक्रोचमेंट भी हो गई, अब तो वहाँ पे दुकानें भी चल रही है उसकी, अब तो क्या बोल सकता है? कुछ नहीं है, वो इंसान चुप हो जाएगा। वही हुआ है हमारे साथ भी। वही हो रहा है। अब उस बंदे ने क्या सेक्रीफाइस किया था, वो भी तो सेम चीज कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, वो टाइम पे उठा, टाइम पे काम किया, उसने रिस्क लिया कि यहाँ पे मैं कुछ कब्जा करूँ इधर या कुछ डालूं मैं इसके अंदर, फिर मैं उसने अपनी स्ट्रेंथ रखी, उसने बिल्कुल वो करी। उसके बाद उसने अपने कनेक्शंस बनाए, सोसाइटी में कनेक्शंस बनाए, उसने पुलिस से कनेक्शन बनाया, किसी स्ट्रॉन्गर बंदे से भी बनाया कि उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में 2-3 बंदों का हेल्प करना पड़ा, उसके वो रहेगा, उसके बैकअप इसको बैकअप कहेंगे कि उसने अपना बैकअप भी रखा साथ में, पहले वो बैकअप लेके चलता रहा और फिर उसने वो करा। क्या बात है, इंडिया में भी यही हुआ है। अब जब इंडिया के लोग यहाँ पे जब सोच रहे थे, ऐसा बीजेपी था, कांग्रेस था, जो भी था, जैसे भी हमें सबसे पहला जो लॉलीपॉप हमारा गवर्नमेंट हमें पकड़ाता है, वो कहता है कि तुम्हारा देश से ज्यादा आजाद देश नहीं है। जो हमें कौन पकड़ाता है? हमारा गवर्नमेंट जो भी आता है ना, सबसे पहला जो लॉलीपॉप पकड़ाता है कि भाई देखो मैं तो आया हूँ, बाकियों से हम कितने हो, मैं तो आया हूँ क्योंकि तुमने हमें वोट दिया है, तो हमारा देश महान है, हम सबकी सुनते हैं यहाँ पे, तो सारे मामला जो है वहाँ पे ठंडा हो गया। अब कहने को कुछ कहते हैं कि भाई हमारा देश इतना आजाद है कि तू सड़क में मूत सकता है, हमारा ये फ्रीडम है, फ्रीडम है। लेकिन हमारे से ज्यादा फ्री अगर कंट्री देखा जाए, जहाँ से हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन निकाली है, यूएस ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे सड़क पे खड़े होके तो मूत नहीं सकते, तो वो कहते हैं, वो भी दिखाते हैं कि है जो
कॉमन दिमाग में कि तुम यहाँ तो वो भी कर सकते हो जो तुम वहां नहीं कर सकते, तो यहाँ पे रहना ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए, तुम सोते रहो और तुम्हारे सोने का सारा व्यवस्था गवर्नमेंट ही हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि आपको उनसे बेटर दिखाया जाता है, देखो जी हम कितने बेटर हैं उनसे। जी तो अगर हम यदि चाइना के साथ कंपेयर करते हैं अपने आप को, हम एक वो रेस हार गए हैं जब हमारे पेरेंट्स एक्चुअली देखा जाए तो सो से रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और उधर के पेरेंट्स जो थे उन्होंने दिन रात एक कर दिया था, चाहे वो चाहते थे या लेकिन नहीं इसमें मैं कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूंगा, ऐसा नहीं है। ये शायद मैं इस जनरेशन के लिए तो कह दूं, लेकिन जो हमारे से पहली कुछ जनरेशन थी जो आज हम खड़े हुए हैं, अग्नि को साक्षी मानते हुए हम चीज की कसम लेते हैं, अपनी गीता ऑफ द भागवत गीता पे हाथ रख के कहते हैं, मुझे लगता है कि हमारी पिछली जनरेशन ने हमारे लिए बहुत कुछ बनाया। मैं बताता हूँ तुझे किस चीज से प्रॉब्लम आज के दिन में, दिल्ली शहर में सड़कें अच्छी नहीं है, सड़कें हमने पॉलिटिकल को इतना सीरियस नहीं लिया। हाँ जो भी है हमारे जैसा हमने लिया, हमारे मामा सड़कें किसने बना के दी है भाई, सरकार ने, सरकार मतलब हमारे मम्मी पापा का तो देख नहीं, उनकी वोट से, बिल्कुल उनके वोट से, उनके नजरानी में उनके एज ग्रुप लोगों ने बनाया था ये सारी सड़कें, जो भी कंडीशन है आज के दिन में। और एक काम बता दे मुझे, उस टाइम पे जो रिश्वत के बिना होता था कुछ भी, एक चीज चाहे मामूली से मामूली रिश्ता, एक काम बता दे जो रिश्वत के बिना नहीं होता था। मुझे तो लगता है शादी तक में रिश्वतें चलती है, जो बिचौलियों को पैसे देते हैं, जब इंसान की शादी भी अगर होनी होती है तो इंसान बिचौलिया पकड़ के जाता है। चाहे पहले भी ऐसे होती थी कि मतलब उसके अंदर मीडिएटर्स नहीं कहते थे, उनको बिचौलिया कहते थे, तो शादी में लड़का लड़की की शादी में बिचौली को भी रिंग दी जाती थी कि ना भैया तूने करवाया है, तो रिश्वत तो वहां चलती थी, इट रन्स इन द ब्लड, इट रन्स इन द, वही आ गया ना, करप्शन बहुत पहले से चल रही थी, बहुत पहले से चल रही कंट्री में, बिल्कुल हो सकता है शायद से ब्रिटिशर्स ने भी इसके सीड्स डाले उसमें, लेकिन या तो गलत आदतें फ्रॉम द, हाँ तो बेसिकली जो करप्शन है ना वो इंसान को तुरंत की वो दे देता है, ड्रग रिलीफ लेने वाले को भी देने वाले को भी, कि मैं खुश हो गया कि मेरा काम जल्दी हो गया, मैं काम जल्दी किससे कंपेयर कर रहा हूँ, मेरे साथ वाले लोग जिसने रिश्वत नहीं की है उसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, मेरा काम बन गया, मेरा 500 लेने वाले का क्या कह रहा है कि मेरा लाइफ सेट हो गया, मेरी आज शाम का जुगाड़ बन गया, देने वाले ने कहा मैं बत्ती टाप गया, मेरे 200 रुपए में बच गया, लेने वाले ने कहा मेरा शाम का क्वार्टर बन गया, तो दोनों टाइमली हो गए। जब सब लोग गाँव गए वापस, देखा कि गाँव तो बिजली तक नहीं पहुंची है, पैसे जो खर्चे गए थे वो तो कर कुर आके कॉन्ट्रैक्टर छोड़ गए, बच्चे उसके सारे डॉक्टर बन गए। बिल्कुल डॉक्टर आ रहे कह रहे गंदा देश है, यहाँ क्यों रहूं मैं, यहाँ कॉलेज, यहाँ वो नहीं है, अस्पताल नहीं है, अस्पताल नहीं है, काम कहाँ करूँ, क्या करूँ। तो वो एक साइकिल में घुसता है, जैसे एक ड्रग एडिक्ट घुसता है ना, कि मैं अगर सुधरना चाहूंगा, मैं सुधर भी जाऊंगा तो मेरे के लिए क्या रखा है, उम्र तो मेरी चली गई, आता मुझे कुछ ही नहीं है, मैं आगे के लिए फ्यूचर के लिए वो करूँ। तो इसमें एक वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि सिस्टम होती है, सिस्टम वो होती है जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है। स्कूलों में तो कोई तेरा कोई हाउ टू टेक करप्शन करके तो क्लास में था नहीं होता है, लेकिन सबको आता है करप्शन लेना और देना, सबको आता है। वैसे स्कूल में सिखाया नहीं जाता कि ड्रग्स कैसे लेने होते हैं, नशेड़ी कैसे बनने होते हैं, लेकिन सबसे आसान है नशेड़ी बनना, है ना। तो ये दोनों सेम है। तो ड्रग्स एंड करप्शन गो हैंड इन हैंड। तो जब ये साइकिल जब घूम रही है ना यहाँ पे, अब या तो इस सारी साइकिल को एक तो पहले इंसान को समझ में आए, समझने के लिए क्या है कैसे हो रहा है। लेकिन जिनका घर चल रहा है इसकी वजह से, किनका घर चलता है, नेताओं का, अफसरों का, वो क्या चाहते हैं इंसान ना सोचे, कंटिन्यू होता रहे, जैसे चल रहा है वैसी चल, नेक्स्ट जनरेशन वैसी वो करती जाए सिस्टम में, इसमें ही आप घूमते रहो। जैसे आज हिंदुस्तान में दिखा रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे, या फिर जो भी एक्सवाइजेड है, धर्म धर्म धर्म। अब फेसबुक है, तूने कभी फेसबुक का ऐड देखा है या व्हाट्सएप का कभी देखा है तुमने? उसमें दिखाते हैं कि व्हाट्सएप के ऐड में दिखाते हैं कि बच्ची लेट हो गई है, माँ इंतजार कर रहे हैं,
व्हाट्सएप मैसेज आता है कि आई इसके परसेंट खुश हो जाती है, सेटिस्फाई हो गया। लेकिन व्हाट्सएप ने कभी बताया दिखाया कि भैंस गुस्से में मैसेज करने से कितने घर टूटे हैं, गुस्से में मैसेज करने से कितने घर टूटे हैं कि मैं नहीं आ सकता या ब्लॉक हो गए या वो ब्रेकअप हुए, सुसाइड हो गए। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया, कभी दिखाया है? नहीं, पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाया जाता है। फेसबुक क्या होता है? ये मैंने कभी नहीं सोचा था। फेसबुक क्या दिखाता है कि तेरे को कनेक्ट कर रहा है, तेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। भाई तू एक दिन किराने के दुकान में तेरी लो सेल्स चल रही थी, तूने फेसबुक में ग्रुप ज्वाइन करा, पेज क्रिएट किया, तेरा ये हुआ। लेकिन हकीकत में पता है फेसबुक ने क्या करवाया है? एक इंसिडेंट नहीं, जो म्यांमार में जब रोहिंग्या सारे भागे थे और आज के दिन में रोहिंग्या जो है हर जगह प्रॉब्लम हो गया है, ऑल ओवर इंडिया है। ये तो सिर्फ इंडिया में नहीं है, रोहिंग्या का प्रॉब्लम हर जगह रोहिंग्या का प्रॉब्लम है। लेकिन आज ये कह रही है, आज मैंने जो लेटेस्ट अखबार पढ़ा उसके अंदर पता क्या कहने हैं, आप पुलिस को आइडेंटिफाई करके बताओ कि आपके आस पास में कहाँ पे रोहिंग्या है। वो प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई है? वो इंडिया ने नहीं क्रिएट किया था, वो प्रॉब्लम किसी ने क्रिएट नहीं किया था। फेसबुक पे अफवाह फैली थी कि रोहिंग्या जो वहाँ पे बर्मा में जो रहते थे ना, ऑब्वियसली वहाँ पे जब एथनिसिटीज रहती है, माइनॉरिटीज होती है, तो लड़ाई झगड़ा होता रहता है। लेकिन उसमें अफवाह ये फैल गया है वही हिंदू मुस्लिम वाला, तो कि सारे मुस्लिम जो है इनका रेप करके ये कर दिया वो कर दिया। उस समय ना इंटरनेट बैन लगाया उन्होंने, कुछ नहीं है, खुलेआम सिर्फ अफवाह फैली और सिर्फ फेसबुक चलता था, व्हाट्सएप फेसबुक पे वो कर दिया। और बहुत सारे जो हार्डलाइनर्स बोलते हैं ना, जिसको बहुत ज्यादा चढ़ा के बोलते हैं कि भैंचोद कल के कल पूरा खत्म हो देना चाहिए, वो खुलेआम वहाँ पे वो हो रहा था। अब फेसबुक क्या, इन्होंने कोई रुकावट नहीं करी किसी ने, हाँ रुकावट नहीं किया ना, तो उस समय ना ट्राई ने करा ना उसने करा। अब फेसबुक का कहाँ पे प्रॉब्लम आता है? फेसबुक ने क्या किया था, मॉडरेटर्स रखते हैं। आज के दिन में बच्चे जो है ऑनलाइन खेलते हैं, रोब्लॉक्स करके एक प्लेटफॉर्म आता है जिसमें तुम गेम्स भी खेल सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो, लोगों से मीट एंड चैट भी कर सकते हो, चैट रूम्स बना सकते हो। लेकिन इन सब में एक मॉडरेटर होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि इन सब में कोई पीडोफाइल्स तो नहीं है, इन सब में कोई ड्रग्स तो नहीं बेच रहा, क्योंकि ये बच्चों का प्लेटफॉर्म है। ओके। तो फेसबुक में भी तुम कुछ भी हेट स्पीच डालोगे ना आज के दिन में, तो तेरा फ्लैग हो जाएगा कि भाई ये वो कर रहे हैं, किल ऑल द मुस्लिम्स बाय टुमारो। तो थोड़ी देर में तुम्हारा अकाउंट जो है ना फ्रीज हो जाएगा, वो कमेंट को बोलेंगे टेक डाउन हो गया है, आपको एक वार्निंग दिया गया है, फर्स्ट वार्निंग और समथिंग। ओके। वो कब कैसे कर पाओगे? जब तुम्हारे पास, तुम हिंदी में अगर बोल रहे हो तो हिंदी का मॉडरेटर चाहिए। तूने बिजनेस खोला बर्मा में और पूरे बर्मा के लिए मॉडरेटर सिर्फ 2 थे उस समय, और ये सारे बर्मीज लैंग्वेज में एक दूसरे से बात कर रहे थे, अपनी मदर टंग में वो बात कर रहे थे, और मॉडरेटर ही होते तो बंदा वो नहीं कर पाया। अब फेसबुक किसका है? फेसबुक किसी का नहीं है। अमेरिका में एक वो बंदा बैठा हुआ है जो रोबोट जैसा दिखता है, उसका मार्क जुकरबर्ग बैठा हुआ है वहाँ पे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई कि इतने रोहिंग्या मरे गए वहाँ पे? अब इंडिया में प्रॉब्लम आ गया, किसकी गलती किसकी थी? अमेरिका की। ना होता फेसबुक, ना भगते वहाँ पे रोहिंग्या, वहाँ से इतना लड़ाई नहीं होती वहाँ पे कि उनको भागना पड़ता। भाई घुमा फिरा के तेरे को जब तक मैं उकसाऊंगा नहीं तब तक तो शांति प्रोवोक नहीं होगा, जब तक लोगों को वो नहीं होगा। तेरे को यहाँ पे कि भाई मेरे घर में लोग गुंडे आ गए हैं, मारने चलो उनको, तो शायद से तू मेरे साथ भागेगा अभी मेरे साथ, है ना? अब जो बंदा दिखे वहाँ पे थोड़ा सा जो भी करता हुआ नहीं, चाहे वो हमारे रिलेटेड है नहीं, हम उसको अटैक कर देंगे, अटैक कर दोगे, ठीक है? क्योंकि तेरा क्या है कि आज मेरे घर में हो रहा है, आज किसी घर में मेरे हो सकता है, करेक्ट, तो प्रोएक्टिवली करेगा, नेबर। इन सब में एक मॉडरेटर चाहिए होता है जो बताने के लिए होता है कि भाई देखो मामला इतना नहीं है जितना सीरियस है, भाई अगर मर गया है तो 2 बंदे रोड रेज में, भाई रोड रेज में तो कोई किसी का भी गलत हो सकता है ना, माइनॉरिटी 2 जनों की लड़ाई थी, उसको अपने कम्युनिटी वो बना दिया। अब इसको फैलाने वाला कौन? फेसबुक। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? उसने खुद बोला, जब वो कह रहा है, जब एडवर्टाइजमेंट में कह रहा है कि मैं तुम्हारा बिजनेस बढ़ा के दे सकता हूँ, मेरे पास मॉडरेटर्स है, ये कर सकता है, वो ये कर सकता हूँ, तो उसका एक फॉल्टी पैकेज था ना ये, कि लोगों को एक वो था जी, आपको एक वो मिल रहा है, अपना लेने में कहा जाए तो जीरो में हीरो, कि मैं आपका बिजनेस बढ़ा दूंगा और मैं आपको किक दे रहा हूँ, किक टू द कनेक्ट टू द पीपल। तो असली चीज को अगर तुम देखोगे, सिर्फ आगे से
जो बेच रहा है, सेल्समैन क्या बेचा, मैंने बता रहा हूँ ना, आज तक तुझे किसी ने बताया वर्मा वाला स्टोरी? फेसबुक ने कभी बताया तेरे को कि मेरी वजह से क्या हुआ है? नेवर। और वो जितने रोहिंग्या वहां से भाग के आने पड़ रहे हैं, उनसे पूछा जाए कि भाई तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो फेसबुक रहेगी और तुम यहाँ पे रहोगे, या फेसबुक को बंद करा दिया जाए। फेसबुक कभी अपने इतिहास में होता ही नहीं, मिटा दे उसको इतिहास में जाके, तो तुम शायद से अपने जहाँ पे घर, जो भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा घर था, वहीं पे आज भी तुम खेल रहे होते हो वहाँ पे, वो क्या चूज करेगा? ऑब्वियसली फेसबुक को बंद कर दो और हम वहीं रहना चाहेंगे। अब लेकिन हमें क्या है, हमें तो रोहिंग्या का ना दुख पता है ना सुख पता है। क्या हमें क्या बेचा गया था? हमें बेचा गया था कि मैं तेरा बिजनेस प्रमोट करूंगा और मैं तेरे को फ्रेंड से मिलवाऊंगा। हमने कहा भाई मेरे लिए तो सेट, मेरे बिजनेस के लिए वो है कि हम फ्लरिशिंग। तो ऐसे जगह पे हमारे गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी चीजें जो है दिखाया है, वो डेमोक्रेसी है उनमें से एक, जो हमें बताया कि तुम वोट दे सकते हो और हमारे तुमने हमें इलेक्ट करा है। अब अपनी गंदगी तो बताएगा नहीं, उसने क्या कारनामे किए ताकि वो वोट जीत सके, वो बताएगा ही नहीं हमें। वो पावर में रहने के लिए क्या क्या कर सकता है, पॉजिटिव दिखाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। उसका जो बैक स्टोरी है ना, वो नहीं पता, लोगों को नहीं पता। वो लोगों को, आधे लोगों को वैसे जानने की वो नहीं होती, और आदत ही ऐसी होती है लोगों को सुनने की, लोगों को वो सुनने का मजा है ना। अब ज्यादा लोगों को ज्यादा ये पसंद है ना, तो क्या होता है अल्टीमेटली अपना घर का एरिया खूब रहते हैं। अब ज्यादा उसमें हो गया है ना, ये पार्टी चल रही है सुबह से शाम तक, तैयारी चल रही है। आज हिंदुस्तान में चल ही रहा है, मतलब मैं दिल्ली का देख के कह रहा हूँ, मैं तो वैसा बता रहा हूँ, मैं किसी का सपोर्टर नहीं, मैं वो नहीं, लेकिन आज दिल्ली की अगर बात करा जाए, सिर्फ ब्लेम गेम चल रहा है। इसको टट्टी नहीं आ रही, अरे ये इसने बीजेपी ने कर दिया, इसको टट्टी नहीं आ रही, हमारे एमपी को टट्टी नहीं है, रात को क्यों नहीं है, वो बहन का बीजेपी हो गई। अच्छा यहाँ क्या हो गया, अरे वो बहन की लड़की भाग गई उसके, अरे बीजेपी वाले थे। तो तुम्हारे पास पावर नहीं है, समझ आता है, अलग चीज है कि हाँ भाई हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास एलजी नहीं है, करते मतलब अब हर चीज के लिए ब्लेम गेम है। लेकिन अब हम बीजेपी को क्यों दोषी बना रहे हैं हर चीज के लिए? जिसे बीजेपी को हम दूसरे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बीजेपी हमें तो बोल रहा है कि वो अच्छा काम कर रहा है भाई, और वो अथॉरिटी में है, पावर अभी तो वो पावर में है ना। कांग्रेस आएगी, ये सारी बकचोदी चलेगी तो कांग्रेस को बोलेंगे हम, जो पावर में हो उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, किंग ओन्स द क्राउन। हाँ, वरना तो मैं किसको ब्लेम करूंगा? खुद को ब्लेम करूंगा कि भाई आज इंडिया में पैदा और इंडिया में रह रहा हूँ, यही ब्लेम हो सकता है ना, दूसरा ब्लेम। करेक्ट भाई, जो हमने आपको गद्दी दी थी सेंटर, भाई किंग है, द किंग ओन्स द क्राउन, राजा ही वो पहनता है, क्या कहते हैं उसको, हिंदी में कहते हैं। वैसे एक अकेला इंसान सड़क नहीं बनवा सकता, लेकिन एक अकेला इंसान पूरे सड़क बनाने से रोक सकता है, और ये सारा चीज घूमता है घुमा फिरा के तुम्हारे करप्शन के पीछे। करप्शन इज अ ड्रग, जो हमने जनरेशन को आगे दे रहे हैं। हाँ, तो अभी हो सकता है कि आज के आने वाले टाइम में, लेकिन अब जिस हिसाब से इंडिया में, अब देखो असली मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं है, असली मुद्दा आज के दिन में कंट्री में सीरियसली करप्शन है। करप्शन को हटाने के लिए बहुत ही एक जनरेशन को रगड़ना पड़ेगा, और रगड़ते हुए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और जब सैक्रिफाइस कर रहे हैं, देखो सैक्रिफाइस सबको करना पड़ेगा, पूरी सबको करना पड़ेगा, एक सही दिशा में करना पड़ेगा। और जब कोई बंदा रगड़ रहा है और तुम चाहते हो कि पूरी जिंदगी रगड़े, तो उसको चीजें सही करके देनी पड़ेगी। उसको जैसे जैसे रगड़ता जाए, उसको उसका फल भी दिखना चाहिए कि जो मैं रगड़ रहा हूँ वो एक अच्छी चीज के लिए रगड़ रहा हूँ। तो ना तुम उसको तो छोड़ के बाकी सब मुद्दे में लगे हुए हैं कि भाई हरा झंडा को जलाने में लगा हुआ है, मैं क्या इससे हटा के वो ये दिखा रहे हैं कि धर्म देख लो, धर्म देख लो। मेरा मतलब मैं हिंदू, तेरे को पता है, मेरा बैकग्राउंड पता है, तेरे को सब पता है कि मैं मतलब मेरे फादर साहब बड़े वो थे धर्म के लिए, और उनको वो हिंदू धर्म का वो, बट मैं खुद रहा हूँ, बट मैं सीरियसली को अपना ऐसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मतलब ये देखते हुए ना मेरे को ना, मैं धर्म से मैं थोड़ा साइड होने लगा, मेरा मन हो रहा है। नहीं साइड नहीं होना है, धर्म, लेकिन मुझे मतलब रिलीजियस एक्टिविटी और जितना हमने धर्म को वो बना दिया ना, इम्पोर्टेंट है अल्टीमेटली। झंडा क्या होता है? जो तूने वो बात कही थी बाहर कि हमने इतने मार दिए उनके,
हमने उनके 40 करने गए थे, हम 10 थे, हमने दिखाया कि हमने उनके 30 मार दिए और हमारे 10 मरे, हमने वो नहीं बताया। इंडिया चाइना की लड़ाई में हमारा जो लैंड गया उसको हमने नहीं बताया, हमारे 10 मर गए, हमने वो नहीं बताया। हमने कहा हमने उनके 30 मार दिए। तो इसके अंदर हमने अचीव किया, अगर मुझे कोई अचीवमेंट नहीं दिख रही है, नहीं है ना, आई एम एट अ टोटल लॉस। मैं तो जीरो था और मैं जीरो भी खड़ा हूँ। अगर आज मतलब शायद अगर आज मेरे को किसी को मार के मैंने कुछ अचीव करा तो मैं शायद उसको अचीवमेंट भी नहीं मानूंगा अपनी। अब आज के दिन में भी तारीख में देख लेना, हमारा जो भी प्रॉब्लम है, JNK में प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है, स्पेशली मणिपुर में भी चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है। और उसके अलावा हमारे जो एकदम अरुणाचल में अलग चल रहा है, ये अपना उड़ीसा, बिहार, कश्मीर का तो नाम नहीं ले रहे, कश्मीर को हमने वो कर दिया है। ये पूरा जहाँ पे ये नक्सलाइट्स का जो बेल्ट है यहाँ पे चल रहा है, ये एक्चुअली हमारी सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स है, इंटरनल प्रॉब्लम्स, एक्सटर्नल नहीं है, एक्सटर्नल नहीं है, ये इंटरनल है। घर के सदस्य है सारे जो लड़ रहे हैं, फैमिली मेंबर्स, वी आर ऑल द फैमिली। एग्जैक्टली। ये करप्शन कहाँ पे और फीड होता है, हर जगह फीड होता है। अब इन एरियाज में डेवलपमेंट नहीं पहुंचे, लोगों को एक्चुअल एक्टिविटी करके प्रोडक्टिव नहीं दिखा, इसलिए उन्होंने हथियार उठाया है। कोई हथियार नहीं उठाना चाहता, कोई शौक से, कोई शौक से नहीं होता, कोई अपनी माँ के कोख से क्रिमिनल पैदा नहीं होता है, कोई टेररिस्ट पैदा नहीं होता है। समाज उसको बनाता है, ये सोसाइटी उसको बनाती है। वो देखता है, परखता है, थक हार जाता है। और जब बंदा जब पूरा ही मतलब एक सीधा साधा इंसान के साथ फैमिली पर्सन वो जब पूरा हथियार उठाने लग जाता है, सोच के उससे ज्यादा खतरनाक तो है ही नहीं ना कोई नहीं। कॉमन मैन टेक्स द वेपन। वो उसने कहा कि नहीं है बहन तो ये चूती है, इनको मार गिरा हो बहन तो मर भी जाऊंगा, लेकिन मैं तो मारने की मैं उतना तो रखूंगा। लेकिन उसके पीछे उसकी ये भी सोच होती है कि वो नेक्स्ट जनरेशन को कुछ देकर जाएगा, वो अपनी लाइफ इसलिए सैक्रिफाइस करने को बड़ी को तैयार हो जाता है कि नेक्स्ट जनरेशन को ज्यादा अच्छा मिल जाएगा, कुछ तो मेरे साथ जो हुआ। तो अब ये सारा देखा जाए तो यार जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा कब से चल रहा है, जब से इंडिपेंडेंस हुआ है तब से चल रहा है, 1947 करेक्ट। फिर जितना भी नॉर्थ ईस्ट का भी प्रॉब्लम है वो 1950s और 60s में से चला है, क्योंकि उस समय जो भी प्रॉमिस करा गया था इंडिया बनाते हुए उसको लिव अप नहीं कर पाए। भाई हमारे पास 70 साल थे यार इन सबको एड्रेस करने के लिए, 75 इयर्स थे इन सबको एड्रेस करने के लिए। कोई तो सरकार आगे उठाती, चाहे वो XYZ पार्टी होती, कांग्रेस होती, बीजेपी होती। ये तो बॉर्डर स्टेट्स है, मैं मान रहा हूँ कि भाई एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस भी प्ले कर रही है, फोर्सेस का वो थोड़ा सा प्रेशर आते हैं। छत्तीसगढ़ से लेके महाराष्ट्र के तक का जो बेल्ट है, नागपुर तक का जो बेल्ट, झारखंड हो गया अपना नक्सलाइट्स वहाँ पे भी तुम देखोगे आज बहुत बुरा हाल है। अभी आया कि कुछ 50 को मार दिए उन्होंने, हमारे कम से कम हर महीने 10-15 लोग शहीद होते हैं CRPF के, वहाँ पे हर महीने न्यूज आता है कि नक्सलाइट्स ने कभी किसी ने ये मुद्दे नहीं उठाए। लेकिन ये तो हार्ट ऑफ द नेशन में हो रहा है, हार्ट ऑफ द नेशन सिर्फ दिल्ली थोड़ी ना है कि ये तो बीचों बीच ज्योग्राफी बीच में है, आजू बाजू सब तेरी डेवलपमेंट करवा दिया। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे नक्सलाइट्स, छत्तीसगढ़ का बहुत उनका हो रहा है। हाँ तो ये सोचो ना, ये क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम जो सब में कॉमन आएगी, भाई मणिपुर में एथनिक माइनॉरिटीज है, उनका अलग चाहिए हुआ है, लेकिन उसके साथ में प्रायोरिटी में होगा नीचे लेगा कि डेवलपमेंट नहीं हुआ। JNK में भी जाओगे बोलोगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, करप्शन बहुत ज्यादा है, डेवलपमेंट नहीं मिला, कुछ एजुकेशन नहीं मिला, मेडिकल। छत्तीसगढ़ में भी देखोगे बोलोगे कि छत्तीसगढ़ का जो प्रॉब्लम है नक्सलाइट का, बस वही मेन प्रॉब्लम है उनका। तो मुद्दा मेन ये है कि डेवलपमेंट नहीं मिला ट्राइबल लोगों को, और उनको कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार की तरफ से कभी कुछ मिल सकता है, कभी भी हमारे लिए कुछ होगा। 70 साल में तुमने क्या अचीव कर लिया है कि तेरे आधे से ज्योग्राफिक रीजन देखा जाए तो तुम्हारे अगेंस्ट ही है कि भाई तो तेरे आर्मी को नहीं देखना चाहते। जो आर्मी जिसका मेन काम है कि इस देश के अंदर जितने लोग हैं उन सबको मैं बाहर से प्रोटेक्ट करूंगा। आर्मी ने नहीं बोला था कि मैं तुम्हें एक दूसरे से प्रोटेक्ट करूंगा, आर्मी ने बोला था कि मैं तुम सबको बचाऊंगा। हाँ उससे प्रॉब्लम है इनको। क्यों प्रॉब्लम है वो? क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन जो है आज के दिन में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अगर हकीकत में बीजेपी ने इतना डेवलपमेंट कर दिया है तो ये सारी प्रॉब्लम्स सबसे पहले होना ही नहीं चाहिए था, ये हो जाना चाहिए था। फिर उसके बाद कोई गरीब रहता, कुछ रहता, लेकिन हथियार तो नहीं उठाते। भाई दिल्ली में भी गरीब लोग रहते हैं, वो हथियार ऐसे तो नहीं कि हथियार उठा लिए उन्होंने, ऐसे तो नहीं है भाई। ऐसे क्या हो गया था भाई, वो तो
उसने बंदे ने हथियार कब उठाएगा, देखा कि मैं तो गरीब ही हूँ लेकिन जितने मेरे खानदान से लेके सब गरीब है। जनरेशन जा रहे भाई, मैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चल के जा रहा हूँ तब भी गरीबी दिख रहा है मेरे को। और एक जनरेशन की अगली जनरेशन देख के मतलब मेन कॉज है क्योंकि आप डेवलपमेंट वहां दे नहीं पाए, इसलिए सेकेंड या फोर्थ या थर्ड जनरेशन में आखिरकार ये उठाना पड़ा उसको कदम। हाँ तो और ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि हर रीजन में जहाँ जहाँ नक्सलाइट्स और जहाँ हम इसको वो देखते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज है वो देखते हैं, वहाँ आपने कभी डेवलपमेंट पहुंचा ही नहीं। हाँ तो मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ आज के दिन में तो नहीं मणिपुर, नहीं अरुणाचल प्रदेश, नहीं अपना सिक्किम, दार्जिलिंग, नेपाल बॉर्डर से लेके उड़ीसा लेके आप अपना क्या कहते हैं जितना नीचे अगर चले जाएं तो हर जगह यही इशू है। अगर यहाँ पे डेवलपमेंट हुई नहीं है और मैं एजुकेशन भी नहीं हुई थी और इंडिया के ऑलमोस्ट 4 कोने मैंने गिना दिए और बीच का भी एरिया गिना दिया, तो जो बीजेपी कह रहा है कि मैंने 14 साल में डेवलपमेंट कराया, वो कहाँ करवाया है? वो कहाँ करवाया है? और आज के दिन में बीजेपी है यार हमारे पास यार, वरना तो मैं बड़ी बहुत गहरी बात तूने बोली। मतलब ये समझने के लिए ना इंसान को एक टाइम लैप्स लग जाता, हाँ। लेकिन बड़े तूने इतनी देर में ना जो मतलब समझ आया, मुझे जो समझ आया कि हाँ भाई क्यों नक्सलाइट कहाँ से, कोई घर से तो पैदा हुआ नहीं था, कोई टेररिस्ट था जी, हाँ जी आज बच्चे का मन हुआ कि बंदूक लेकर मैं टेररिस्ट बन रहा हूँ, आज मैंने बंदूक उठा ली और मेरा मन है शूटिंग का, तो वो तो नहीं था। और हम जितने भी अगर अपने जो हमारे जो रीजन है इंडिया के जो हम देखें, डेवलपमेंट हो नहीं पाई, एजुकेशन हो नहीं पाई, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच नहीं पाया, तो एक जनरेशन ने देखा कि मेरा बाप ऐसे ही मर गया। एक बच्चे ने भाई 1950 ले लो या 55-60 से देखे एक बच्चे ने कि मेरे जो फादर बड़े बड़े करते करते वो ऐसे वो हो गए, डेवलपमेंट नहीं हुई, शायद उनके पास एजुकेशन नहीं मिल पाई या उनके पास हेल्थ नहीं था, या किसी की मदर ऐसी हो गई या किसी की ग्रैंडफादर ऐसे हो गए, उसने का सह लिया। अब उसकी थर्ड जनरेशन आ गई, क्योंकि हिस्ट्री पता होती है सबको, अपनी फैमिली हिस्ट्री, इसलिए हिस्ट्री पढ़ाई जाती है स्कूल कॉलेजेस में, इंसान को हिस्ट्री कराती है ना कि आपको पता लगे इतिहास क्या है। अब जब तीसरी जनरेशन ने देखा कि भाई मेरे बाप के साथ क्या हुआ था, इसलिए हुआ था, मेरे बाप के साथ क्यों, बाप के साथ क्यों हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ पर हेल्थ सर्विसेज नहीं थी तो उनके साथ ऐसा हुआ, एजुकेशन नहीं मिल पाई, तो एक जनरेशन जाकर उसका बबल फूट जाता है। जो आज शायद जो ये हिंदुस्तान के लिए कह सकते हैं कि सेंसेक्स में बबल फूटने वाला है, जिस बबल जो हमें सेंसेक्स का बबल दिख रहा है वो शायद 2025 या 26 के अंदर कोई पेन मार के वो फट जाएगा और इंसान को पता लगेगा कि ये ब्लू चिप नहीं है, ये ब्लू चिप तो स्टैम्प थी जिसको लगा के 1500 रुपये खा के निकल जा। अब जिसको बात समझनी होगी वो समझ जाएगा, जो नहीं समझ पाएगा वो नहीं समझ पाएगा। इंसान ने ब्लू चिप रखी थी कि ये ब्लू चिप है जी, ये तो 1 करोड़ का ब्लू चिप है, वो शायद हो सकता है एक दिन पता लगे उसको कि बाबू ये 1000 रुपए की स्टैंप है जिसको दलाई लामा कहते हैं, उसको जीप के नीचे रख, दबा दे और मोबाइल ले ले। ये बीजेपी ने भी बहुत अच्छे से सिखाया था, वैसे सिखाने की कोशिश की थी लेकिन कम लोग समझ पाए थे इसको। हम तो समझ गए थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये बोला कल से 1000 रुपए की नोट बंद हो गया जी, बंद हो गया। जो लक्ष्मी की पूजा करते थे वो चप्पल से कुचल के नाले में फेंके, वो उठाने को तैयार नहीं कोई उसको, हमारा नहीं है, कबाड़ में बेच ही नहीं सकता उसको, नाले में फेंक दो उसको, छुओ मत, हमारा नहीं है। वो मोदी ने दिखा दिया था कि आप तिजोरियों में नोट रख के एम्पायर बना दिया था, लेकिन ऐसी भी रात आई थी, बिल्कुल आई थी कि जिस दिन नोटबंदी हुई थी तो उसके कई दिनों बाद जब लोग नहीं संभाल पाए नोट तो लोगों ने कहा डंप कर दे, हमारा नहीं है। भिखारी नहीं ले रहा था भाई, जलाना पड़ा उसको, जलाना पड़ा कि आग सेक लिया लोगों ने। और जब नोटबंदी हो ही गई तो भिखारी कह रहा है कि चूतिया काट रहे तो मेरा ये देखे। उससे पहले तो लक्ष्मी की पूजा करा जाता था, गलती से हाथ से गिर गया तो उसको अपने माथे पे लगा लेते थे, और गलती से पैर लग गया तो भाई उससे ज्यादा कि भाई बहुत गलती हो गई है, मैंने ऐसे डिसरेस्पेक्ट नहीं किया, ब्लंडर। उसके अलावा तो गुस्से में भी किसी को तो पैसे को
मतलब लात मारते हुए तो मैंने आज तक नहीं देखा ही देखा। नहीं देखा। और लोगों ने फेंका हाँ। कि ये हमारा नहीं है, ये नोट हमारा नहीं है। इसी से हम अलविदा लेना चाहेंगे आपसे। बाकी लेना देना हमारा इनसे कुछ है नहीं। नाम है मेरा अनुज आहूजा और शहर है मेरा नई दिल्ली। लाहौर स्टूडियो में आपका स्वागत था। शुक्रिया।